सन 1960 का दशक था। भारत ने अभी अभी विकास की ओर तेज कदम बढ़ाने शुरू किए थे। रेलवे का जाल देश के कोने कोने तक फैल रहा था। इन्हीं दिनों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया, बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। घने जंगलों और वीराने से घिरा ये इलाका दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की खामोशी, यहाँ का सन्नाटा दिल में अजीब सा डर भर देता था। स्टेशन का उद्घाटन हुआ, लोग खुश हुए। आसपास के गांव वालों को लगा कि अब उनकी दुनिया बदल जाएगी। गाड़ियों की आवाज ही बढ़ेगी, व्यापार होगा और रोजगार भी। लेकिन किसे पता था कि ये स्टेशन एक दिन मौत और डर का दूसरा नाम बन जाएगा। कुछ महीनों बाद यहां तैनात हुआ एक नया स्टेशन मास्टर, संजीव धर, युवा, ऊर्जावान और सपनों से भरा हुआ इंसान। उसने सोचा था कि इस वीरान स्टेशन को जीवन देगा। दिन में वह मुस्कुराता, टिकट बांटता, ड्यूटी करता, लेकिन रात में वह बिल्कुल अकेला होता था। रात की ड्यूटी पर खामोशी इतनी गहरी होती कि उसकी सांसों की आवाज तक गूंज उठती। रेल की पटरी दूर तक काली सर्प जैसी फैली रहती और हवा में ठंडक जैसे किसी अनजाने डर की आहट हो। और फिर एक रात घड़ी ने 12 बजाए। अचानक उसने देखा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक लड़की खड़ी है, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा धुंध में छिपा हुआ। संजीव ने सोचा शायद कोई मुसाफिर रह गया होगा, लेकिन अगले ही पल वह लड़की प्लेटफॉर्म पर नाचने लगी। उसकी पायल की छन छन रात की खामोशी चीर रही थी। संजीव हैरान था, इतनी रात को इस वीराने स्टेशन पर यह लड़की कौन थी? और तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। संजीव ने देखा लड़की अचानक नाचते नाचते पटरी की ओर दौड़ पड़ी। उसका दिल दहल गया। उसने चिल्लाया, रुको, वहां मत जाओ। लेकिन लड़की पटरी पर भागी और जैसे ही ट्रेन पास पहुंची वह हवा में गायब हो गई। हाँ, बिल्कुल, बिना कोई चीख, बिना कोई खून, जैसे वो थी ही नहीं। संजीव की आंखें फटी रह गईं। उसका पूरा बदन कांप उठा, लेकिन उसने सोचा शायद नींद की वजह से मुझे भ्रम हुआ है। वो अपने कमरे में गया, पानी पिया और रात जैसे तैसे गुजारी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगली रात वही नजारा, वही लड़की, वही नृत्य, वही भागकर ट्रेन के आगे जाना और अचानक गायब हो जाना। तीसरी, चौथी, पांचवी रात ये सिलसिला चलता रहा। संजीव अब डर के साए में जी रहा था। वो समझ चुका था ये कोई इंसान नहीं, ये एक आत्मा है। उसने गांव वालों से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन गांव वाले बस इतना कहते, मास्टर बाबू, रात की बातें मत पूछो, यहाँ अजीब चीजें होती हैं। हम तो अंधेरा होने से पहले घर से बाहर भी नहीं निकलते। संजीव अकेला पड़ गया। वो डरा हुआ था, लेकिन ड्यूटी छोड़ भी नहीं सकता था। और फिर आई वो रात, जिस रात ने इस स्टेशन को हमेशा के लिए मौत और रहस्य का अड्डा बना दिया। रात का पहर ढल रहा था। स्टेशन मास्टर की लालटेन मंद रोशनी दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। संजीव अपनी डेस्क पर बैठा रजिस्टर देख रहा था कि तभी वही लड़की फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पीला बेजान चेहरा, आंखें गहरी जिनमें सिर्फ खालीपन था। संजीव उठकर खड़ा हुआ। उसने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी लड़की चीख उठी, एक ऐसी चीख जिसने संजीव के कान फाड़ दिए। उसने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और फिर सुबह जब गांव वाले स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा स्टेशन मास्टर संजीव धर का शव प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो, और उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें जमी हुई थीं। उसकी मौत का कोई कारण समझ नहीं आया, ना कोई चोट, ना कोई खून, बस दिल थम चुका था। लोग फुसफुसाने लगे, ये उसी लड़की का काम है, वही आत्मा जिसने मास्टर बाबू की जान ली। और इसके बाद पूरे इलाके में डर और दहशत फैल गई। गांव वालों की आंखों में खौफ था। रेलवे विभाग ने जांच की, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। मेडिकल रिपोर्ट ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन गांव वालों ने साफ साफ कहा यह मौत उस नाचने वाली लड़की की आत्मा की वजह से हुई है। कुछ दिन स्टेशन बंद रहा, लेकिन रेलवे प्रशासन ने जल्दी ही नया स्टेशन मास्टर भेजा, अरुण दत्ता। उसने ठान लिया था यह सब अंधविश्वास है,
मैं वहां जाकर ड्यूटी करूंगा। पहले ही दिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बाबू, रात को यहां मत रहना, यहां अच्छी आत्माएं नहीं हैं। लेकिन अरुण ने हंसकर टाल दिया। दिन के समय सब सामान्य था। टिकट बंटते, गाड़ियां आती जाती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, स्टेशन की हवा बदल जाती, ठंडी, अजीब और डरावनी। पहली रात अरुण अपनी टेबल पर बैठा फाइलें देख रहा था। अचानक प्लेटफॉर्म पर पायल की छनक सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठा और खिड़की से बाहर झांका। वही लड़की सफेद साड़ी में, बाल खुले, प्लेटफॉर्म पर नाच रही थी। अरुण की रूह कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला और चिल्लाया, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आती हो? लड़की नाचती रही। उसकी चाल तेज होती गई और अचानक वही हुआ। ट्रेन की सीटी बजी और वह दौड़कर पटरी की ओर भागी। अरुण ने देखा और अगले ही पल लड़की गायब हो गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वह समझ चुका था, गांव वाले सच कहते थे। दूसरी रात उसने सोचा, अगर ये आत्मा है तो मुझे सामना करना ही होगा। लेकिन उस रात उसने जो देखा, उसने उसकी हिम्मत तोड़ दी। लगभग आधी रात को स्टेशन के वेटिंग हॉल से हंसी की आवाज आई। धीरे धीरे वह हंसी और डरावनी होती गई। अरुण ने दरवाजा खोला और देखा, कमरे में कोई नहीं था। पर अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी। लड़की की परछाई जो खुद ब खुद नाच रही थी। कोई इंसान नहीं, बस परछाई। अरुण ने डर के मारे लालटेन गिरा दी और भागा। उस रात उसने खुद से वादा किया, मैं इस स्टेशन पर दोबारा ड्यूटी नहीं करूंगा। सुबह उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, यहाँ अजीब और खतरनाक चीजें होती हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। और फिर अरुण दत्ता ने बेगुना को डोर स्टेशन हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद रेलवे विभाग ने कई और कर्मियों को भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यहां टिक नहीं सका। कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती, कभी अचानक किसी को प्लेटफॉर्म पर सफेद साड़ी वाली औरत दिख जाती। आखिरकार रेलवे ने फैसला किया, बेगुनकोडोर स्टेशन को बंद कर दिया जाए। और 1967 के बाद लगभग 40 साल तक यह स्टेशन वीरान पड़ा रहा। जंगल बढ़ते गए, दीवारों पर काई जम गई और ट्रैक पर जंग। गांव वालों ने इसे भूतिया स्टेशन कहना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं, आज भी जब कोई ट्रेन इस इलाके से गुजरती है तो ड्राइवर जानबूझकर रफ्तार बढ़ा देता है, क्योंकि कई ड्राइवरों ने बताया, जैसे ही ट्रेन बेगुनकोडोर स्टेशन से गुजरती है, वही लड़की पटरी के किनारे दिखाई देती है, कभी हंसते हुए, कभी नाचते हुए, और अचानक गायब हो जाती है। गांव वालों की माने तो वह लड़की कोई साधारण आत्मा नहीं। कहा जाता है कि कभी इस इलाके के राजा ने स्टेशन के पास एक नाचने वाली औरत के साथ जबरदस्ती की और फिर उसे मार डाला, और उसकी आत्मा आज भी चैन नहीं पा सकी। इसलिए हर रात, हर ट्रेन उसके नृत्य की गवाह बनती है। स्टेशन खंडहर हो चुका है, पर कहा जाता है, जिनकी आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, वे जगह छोड़कर नहीं जाती। और शायद यही वजह है कि बेगुनकोडोर स्टेशन आज भी जीवित नहीं, बल्कि मौत और रहस्यमयी परछाइयों का अड्डा है। तो अगली बार अगर आपकी ट्रेन पश्चिम बंगाल के इस हिस्से से गुजरे और खिड़की से आपको पायल की छनक सुनाई दे या सफेद साड़ी में कोई लड़की नाचती दिखाई दे, तो याद रखिएगा, वो कोई इंसान नहीं, वो बेगुनकोडोर की आत्मा है। और शायद वो आपको देख रही हो। ऐसा ही दिलचस्प कहानियां हर हफ्ते पाने के लिए छोटी सी बात चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।